हेलो दोस्तों, विजन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने क्लास 11 सेट्स का लेक्चर 3 लेके आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बाहर चल गया था। आओ चला स्टार्ट करते हैं सेट्स लेक्चर 3। मैंने आपको सेट्स के बारे में बता चुका था, रोस्टर रूप में और सारणीबद्ध रूप में, बिल्डर फॉर्म जिसे बोलते हैं, उस रूप में समुच्चय को कैसे लिखा जाता है। और मैंने आपको संख्याओं को थोड़ा ज्ञान दिया था, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, प्राकृत संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, ये सब संख्याओं का ज्ञान मैं आपको पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ। आगामी लेक्चर में अपन देखते हैं कि समुच्चय किस किस प्रकार के होते हैं और उनके भाग। पहला भाग देखते हैं रिक्त समुच्चय। नाम से समझ में आ रहा होगा, रिक्त मतलब कि एम्प्टी, समुच्चय मतलब सेट। एम्प्टी सेट मतलब जो खाली समुच्चय हो उसे अपन रिक्त समुच्चय कहेंगे। तो सर जब समुच्चय खाली है तो उसको लिखते क्यों हैं? ऐसा समुच्चय, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता वो समुच्चय होता है, परंतु कौन सा कहलाता है? रिक्त समुच्चय, जिसे आप याद रखना फाइ और इस कोष्ठक, मझले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, जिसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या ये रिक्त समुच्चय है? नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। इसमें और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ये और ये रिक्त समुच्चय है। फाइल से को भी रिक्त समुच्चय से प्रदर्शित करते हैं, और मझले कोष्ठक को बंद, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, उसको भी रिक्त समुच्चय से प्रदर्शित करते हैं। परंतु इसमें एक फाइल अवयव आ चुका है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, x, ये बिल्डर फॉर्म में लिखा है मैंने। x वर्तमान में कक्षा 10 तथा कक्षा 12 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। ऐसा कोई छात्र हो सकता है कि जो 10वीं में भी पढ़ता हो और 12वीं में भी पढ़ता हो? नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा इस समुच्चय में जो कक्षा 10 और कक्षा 12 में पढ़ता हो। तो इसलिए ये जो उदाहरण है, ये किसका उदाहरण आ गया? रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। सेकंड उदाहरण देखते हैं, x। ये x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। सम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का भाग पूरी बार चल जाए। और अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें खुद का और एक के अलावा कोई किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी सम संख्या भी 2 होती है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 2 से अधिक एक सम और अभाज्य दोनों हो। सम और अभाज्य 2 ही हो सकती है, इसके अलावा और नहीं हो सकती। इसलिए उससे अधिक का समुच्चय पूछा है, इसलिए ये क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। दोबारा बता रहा हूँ उदाहरण, x संख्या 2 से अधिक एक सम और अभाज्य संख्या है। 2 से अधिक 3, 4, 5, 6 से लेकर अनगिनत रियल सारी वास्तविक संख्याओं में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो क्या हो? सम भी हो और अभाज्य भी हो। इसलिए संख्या 2 केवल ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इससे अधिक कोई भी नहीं है, इसलिए इससे अधिक की बात आ रही है। इसलिए क्या सेट क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट कहलाएगा। आगे बात चलते हैं परिमित समुच्चय। परिमित, जिनको अपन गिन सकें, फाइनाइट सेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका उल्टा होता है इनफाइनाइट और अपरिमित। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय होगा जिसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी उसके अवयव होंगे, उनको अपन गिन सकते हों। और अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय होगा जिसमें एलिमेंटों को गिना नहीं जा सकता हो। नाम से स्पष्ट हो रहा है, परिभाषा जरा पढ़ते हैं। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, मतलब जिन एलिमेंट्स को अपन गिना जा सकता है, वो परिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों को अपन बोल सकते हैं जनवरी फरवरी। तो इसको अपन जनवरी फरवरी रूप में, रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से अपन x को डिनोट करके सारणीबद्ध रूप में या बिल्डर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। सेकंड नंबर है 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से छोटी प्राकृत संख्या जितनी भी होगी, 1 से लेकर 10 तक की, 10 से छोटी बात आ रही है इसलिए 9 तक, 1 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्याएं आएगी वो सब संख्या क्या कहलाएगी? उसका समुच्चय जो होगा वो एक परिमित समुच्चय कहलाएगा।
इसको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको n और s, नंबर ऑफ s, मतलब परिमित समुच्चय के जितने भी एलिमेंट होंगे, भिन्न भिन्न एलिमेंट, जैसे 1 2 3 4 5, इसको मैं रोस्टर रूप में जरा लिख के बताता हूँ आपको समझा के थोड़ा। 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अपन ने रोस्टर रूप में लिख दिया। इसमें एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको अपन नंबर ऑफ s, ये s है इसका नाम, इस सेट्स का नाम अपन ने s लिख लिया, तो नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं? 9। तो परिमित समुच्चय में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको आप नंबर ऑफ s या नंबर ऑफ सेट्स से लिख सकते हैं, और जितने भी उसके अंदर एलिमेंट होंगे उसकी संख्या नंबर ऑफ s आती है। इसमें एक अवयव बार बार नहीं आता, पुनरावृत्ति नहीं होती। एक आप 4 बार लिख दोगे, 5 बार लिख दोगे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। भिन्न भिन्न अवयव होने चाहिए नंबर ऑफ s में या नंबर ऑफ सेट्स में। एक अंक 2 बार आ जाएगा तो उसको अपन एक ही बार गिनेंगे। अगली बात आती है अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, जिनको गिना नहीं जा सकता। तो मैंने आपको पहले प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इतने सारे समुच्चय आपके बारे में बताया था, और जिनको प्रदर्शित करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अपन r से बताते हैं, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q से बताते हैं, धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q प्लस से बताते हैं। जितने भी समुच्चय थे इनमें संख्याओं की संख्या गिन सकते हो कि आपकी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितनी वास्तविक संख्या होगी, कोई फिक्स नहीं होता, अनगिनत इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इन एलिमेंटों का सेट्स जो होगा वो अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। इसलिए जितने भी मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया था, r s, जितने भी सेट्स है, इनके जितने भी एलिमेंट है वो काउंटेबल नहीं होते, उनको फाइनाइट नहीं होते, मैंने गिना नहीं जा सकता, इसलिए वो अपरिमित सेट्स कहलाएंगे। से सम संख्याओं का समुच्चय 2 4 6 8, तो इसको लिखने का तरीका होता है रोस्टर रूप में कि सम संख्याओं का समुच्चय क्या होगी। सबसे छोटी सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे इसको आगे डाइजेस्ट करके लिख देते हैं कि संख्या फिक्स नहीं होती, इसलिए इसे नंबर ऑफ s के रूप में इसको नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि नंबर ऑफ s एक फिक्स संख्या होती है, जबकि अपरिमित समुच्चय में फिक्स एलिमेंट नहीं होते। समान समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और रिक्त समुच्चय, इन तीनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है कि रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट कहलाता है, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता। परिमित समुच्चय जिनके अवयव गिना जा सकता है, और अपरिमित समुच्चय जिनके अवयवों को गिना नहीं जा सकता है। इसी के आगे समान समुच्चय, ये भी समुच्चय का प्रकार होता है। इक्वल सेट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि समान समुच्चय, मतलब कि उनके अवयव समान होने चाहिए। फिर भी इस टॉपिक में कुछ कन्फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। नाम से समझ में आ रहा है कि समान समुच्चय, कि कोई भी 2 समुच्चय, कोई भी 3 समुच्चय आपने ले लिए, उनके एलिमेंट यदि समान होंगे तो डेफिनेटली वो सेट क्या होगा, समान समुच्चय होगा। इसमें लिख रहा है, पर इसको परिभाषित करने का तरीका अलग होता है। इसको अपन सीधे आप जैसे ही 12th के बाद आगे जाओगे BSc में, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि दोनों सेट्स इक्वल है, उसका तरीका अलग होता है। परिभाषा पढ़ते हैं। 2 समुच्चय A व B में, कोई भी 2 सेट्स ले लिया आपने A व B, यदि A का प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट ऑफ A, B का भी अवयव है, मतलब A का कोई भी एलिमेंट अपन ने उठा लिया A में से, और वो उस एलिमेंट को अपन ने B में चेक करा, तो वो एलिमेंट यदि B में भी है, तथा दोबारा रिवर्स चेक भी करना पड़ेगा, B का प्रत्येक अवयव, B का कोई भी एलिमेंट, प्रत्येक लिख रहा है यहाँ, सारे एलिमेंट आना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट से काम नहीं चलेगा, प्रत्येक B का प्रत्येक, और यहाँ भी A का प्रत्येक था, याद रखना। सारे एलिमेंट A के B में दिखने चाहिए, और B के सारे एलिमेंट A का भी अवयव है, मतलब A में दिखनी चाहिए, तो वो समुच्चय क्या कहलाता है, समान समुच्चय या इक्वल सेट कहलाता है। दोबारा मैं इंग्लिश में भी बोलता हूँ, एवरी एलिमेंट ऑफ A, every element of A contained in B and every element of B contained in A, that's equal sets. ओके,
अगली लाइन, ए व बी में समान अवयव हो तो उसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है ए बराबर बी। नॉर्मल बीजगणित में अपन कहते हैं कि दोनों संख्या समान है, जैसे कि 5 बराबर 5, तो उसको बराबर लिख देते हैं कि दोनों क्या संख्या समान है। तो ए व बी में समान अवयव हो तो हम उसको ए बराबर बी लिखेंगे, और नहीं होगा तो बराबर को काट लिख देंगे ए नॉट बिलोंग्स टू बी, या नॉट इक्वल टू, सॉरी, ए नॉट इक्वल टू बी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ए, 4 2 3 1, इसमें कितने एलिमेंट है? 4। ये फाइनाइट सेट है, तो अपन नंबर ऑफ एलिमेंट ए बराबर कितने लिख सकते हैं? 4। समझ में आया ये कैसे लिखा मैंने आपको पहले परिमित समुच्चय जब लिखाए थे तो उसके अवयव, उसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है कि एन ऑफ एस, मतलब एस क्या था? वहाँ एक सेट्स था, तो यहाँ पर ए एक सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है? 4, तो नंबर ऑफ ए इज 4। बी 1 3 2 4, 1 3 2 4। अब ये दोनों देखिए आप, 4 इसमें दिख रहा है, 4 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है, 3 इसमें दिख रहा है, 3 इसमें भी दिख रहा है, और 1 इसमें दिख रहा है, 1 इसमें दिख रहा है। प्रत्येक अवयव ए के बी में दिख रहे हैं, और बी में भी 4 ही एलिमेंट है। नंबर ऑफ बी इज 4, दोनों में 4 एलिमेंट है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में दिख रहा है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में दिख रहा है, इसलिए ए बराबर बी। ए और बी क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट या समान समुच्चय कहलाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से देखना। 4 6 5 2, ये सी कोई समुच्चय है, उसमें अवयव है 4, डी में है 6 6 5 2 और ई में है 4 6 6 5 2। अब इसमें आपसे पूछता हूँ मैं, कौन कौन से सेट्स सी डी और ई में से, इसको अंडरलाइन कर लूँ, ये क्वेश्चन है आपके सामने, सी डी और ई, सॉरी, सी समुच्चय है, डी भी समुच्चय और ई भी एक समुच्चय है। इनमें 4 एलिमेंट है, डी में 4 एलिमेंट है और ई में 5 एलिमेंट है। इन तीनों समुच्चय को आपको देख के बताना है कौन कौन से समान समुच्चय कहलाएंगे हैं। तो 4 इसके अंदर है, 4 इसमें नहीं है, पहला एलिमेंट ही नहीं मिला। सी का फर्स्ट एलिमेंट 4 है और डी में वो नहीं मिला, पर 6 मिल गया, 5 मिल गया और 2 मिल गया, देखिए, परंतु 4 नहीं मिला, इसलिए सी और डी क्या होंगे? समान समुच्चय नहीं होंगे। आगे चेक करते हैं। ई में 4 एलिमेंट, 4 मिल गया, 6 मिल गया, 5 मिल गया, 2 मिल गया, परंतु 6 तो 2 बार आ गया। अब आप क्या कहोगे कि सी और ई बराबर है या नहीं है? किसी भी एलिमेंट को पुनरावर्ती रूप में रोस्टर में नहीं लिखते हैं। मैंने आपको ये बात पहले भी बताया था कि भिन्न भिन्न अवयवों को ही रोस्टर रूप में सेट्स में लिखा जाता है। 6 दोनों समान है, इसलिए 6 को अपन एक बार ही लिखेंगे, और सी और ई क्या हो जाएंगे? इसलिए इक्वल सेट हो जाएंगे। कोई भी एलिमेंट सेट्स का सेम है और उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको एक बार लिखा जा सकता है, पुनरावृत्ति को नहीं लिखते हैं। यदि 6 के अलावा कोई अवयव होता 9, तो उसको अपन कोई भी अदर एलिमेंट होता है इनके अलावा तो उसको लिखते, परंतु 6 10 बार आ जाए, 20 बार आ जाए, या 1 बार आ जाए या 2 बार आ जाए, तो उसको एक ही बार रोस्टर रूप में सेट्स में काउंट करा जाता है। इसलिए सी और ई क्या होगा? समान समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसमें सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, दोनों समान हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें 4 थे, इसमें 5 थे। तो आपको मैंने पहले फिर बता रहा हूँ कि सेट्स में समान अवयवों को पुनरावृत्ति होने के बावजूद एक ही बार लिखा जाता है, इसलिए सी और ई क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय या इक्वल सेट कहलाएंगे। डी और ई क्या समान समुच्चय कहलाएंगे? 6 2 बार दिख रहा है, यहाँ भी 6 और 6 2 बार दिख रहा है, इसको अपन एक ही काउंट कर देते हैं। 5 इसमें दिख रहा है, 5 इसमें दिख रहा है, 2 इसमें दिख रहा है, 2 इसमें दिख रहा है। डी के प्रत्येक एलिमेंट ई में तो आ गए, सुनना ध्यान से। डी दिख रहा है आपको 6 6 5 2,
ई है 4 6 6 5 2। दोबारा सुनना, 6 6 5 2 4 6 6 5 2। डी का प्रत्येक एलिमेंट ई में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, परंतु मैंने यहाँ परिभाषा यहाँ लिखा है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में, बी का भी अवयव है, बिल्कुल है, डी का प्रत्येक अवयव ई का भी अवयव है, तथा दोबारा रिवर्स चेक करना है, बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, तो इसमें कोई सा ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं हो, है सर, कौन सा एलिमेंट है, 4 ऐसा एलिमेंट है जो ई में है परंतु डी में नहीं है, इसलिए डी और ई क्या समान समुच्चय कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ई का एक ऐसा एलिमेंट है 4 जो डी में नहीं दिख रहा, इसलिए क्या कहेंगे, डी नॉट इक्वल टू ई। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये समान समुच्चय व असमान समुच्चय का है। अब पहली बात तो आएगी एक्सरसाइज 1.2 कौन सी किताब का है, तो मैं आपके सामने जो पढ़ा रहा हूँ वह एनसीईआरटी क्लास 11 पढ़ा रहा हूँ, और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो आरबीएससी में भी आ गया है, और ये उसकी बुक है आरबीएससी की, इसी का एक्सरसाइज जो है 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज है 1.2 जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसी में से एक्सरसाइज है 1.2। बहुत इजी एक्सरसाइज है, करना, कोई दिक्कत आ जाए किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में या पर्सनली मैं उसको सॉल्यूशन उसका बता दूंगा, कहीं दिक्कत वैसे आएगी नहीं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो उसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और मैं आपके सामने वो पढ़ देता हूँ, पेज नंबर 10 पे है ये क्वेश्चन। नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, और जो नीचे दिए गए समुच्चय कौन से हैं वो ये है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। इनमें से छांटने हैं कि समान समुच्चय या इक्वल सेट कौन से हैं और असमान समुच्चय या अनइक्वल सेट कौन से हैं। तो जरा देखते हैं, ए में कितने एलिमेंट है, 2 4 8 12, 4 एलिमेंट ए में है, और बी में है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट इसमें भी है। दोनों में पहली बात तो 4 एलिमेंट है, तो इनको अपन को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इनको देखना ही नहीं है क्योंकि 2 एलिमेंट है, रिवर्स तो होगा नहीं, उधर से इधर देख सकते हैं, इधर से उधर नहीं देख सकते। तो पहली बात तो ए बी सी और डी को चेक करते हैं, चारों में क्या है, 4 एलिमेंट है, तो अपन को इसमें कंपेयर करना पड़ेगा कि समान है या नहीं है। 2 4 8 12, 2 इसमें दिख रहा है, 4 इसमें दिख रहा है, परंतु 8 और 12 इसमें नहीं दिख रहा है, और इसमें भी 8 और 12, इसमें 1 और 3 इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। पहली बात मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे ब्लू मार्कर से मैं लिख देता हूँ, ए नॉट इक्वल टू बी। अब देखते हैं 4 8 12 14, 12 इसमें दिख रहा है, 14 किसी में भी नहीं आ रहा है, तीनों में, तो इसलिए क्या होगा, ए बी नॉट इक्वल टू सी। देखते हैं डी में 3 1 4 2, देखिए अब इसमें 12 है, 12 इसमें है, परंतु इसमें 14 है, इसमें 14 नहीं है, इसलिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया नहीं है। डी में देखते हैं 3 1 4 2 है, तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, 4 एलिमेंट इसमें, 4 एलिमेंट उसमें, 3 इसमें भी आ गया, 3 इसमें भी आ गया, 4 इसमें भी आ गया, 4 इसमें भी आ गया, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, और 2 इसमें भी है, और 2 इसमें भी है। चारों एलिमेंट इसके उसमें मिल गए, और दोनों में एलिमेंट सेम है, डेफिनेटली उसमें कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं, जिसको इसमें अपन को चेक करना पड़ेगा। यदि उसमें एलिमेंट ज़्यादा होते, उसमें एलिमेंट ज़्यादा होते तो क्या वो इक्वल सेट होता, नहीं होता, क्योंकि जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है तो इक्वल सेट हो ही नहीं सकता। तो अपन को पहले ही आपने देख ही लिया कि जब 4 एलिमेंट के जितने भी सेट्स है उनको अपन ने कंपेयर किया है, जो 2 एलिमेंट के सेट है उनको अपन ने कंपेयर स्टार्टिंग में नहीं करा, तो दोनों में 4 एलिमेंट है, और दोनों सेट्स के एलिमेंट इक्वल है या समान है। ए का एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इन डी, सॉरी एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यहाँ बी है ये, एवरी एलिमेंट ऑफ बी कंटेन इन डी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डी कंटेन इन बी, दैट्स दोनों क्या है, इक्वल सेट है।
तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू D, B और D सेट्स इक्वल हो गए। आगे चेक करते हैं E, F, G और H में। तो अपन देखते हैं यहाँ 0, A दे रखा है और A किसी एलिमेंट में आ ही नहीं रहा, तो F तो किसी को चेक करने की जरूरत है ही नहीं कि F तो इक्वल हो ही नहीं सकता। सेकंड देखते हैं 1, -1 और यहाँ भी आपको दिख रहा है 1, -1, तो E और G क्या होंगे? E बराबर G या E इक्वल सेट G के होगा। और यहाँ 0, 1 है और 0, 1 किसी में होगा ही नहीं, तो दैट इसका आंसर क्या आ जाएगा? B इक्वल सेट D के है एंड E इक्वल सेट G के है। थैंक्स। एक्सरसाइज 1.2 आप करिएगा घर पे, 1.1 भी आप करिएगा। कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली भी आप कमेंट करोगे तो पर्सनली उनसे शेयर बात कर लूँगा। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिख दीजिएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए इस साल अगस्त तक तो क्लासेस लगनी नहीं है, फिर भी हम आपके सामने ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब के माध्यम से जो फ्री है उसको उपलब्ध करवा रहे हैं कि आपकी जो पढ़ाई वो डिस्टर्ब नहीं हो। और आप हमारी वीडियो को पसंद आती है तो आप दोस्तों को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद।